राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लड्डू गोपाल और श्री जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये लीला कथा बहुत ही आनंदमयी होगी, क्योंकि आज की इस लीला कथा में हम जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हमारे जो बाल स्वरूप हमारे लड्डू गोपाल हैं, उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। ये तो सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का ही बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल, लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का रूप धारण क्यों किया, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज की इस लीला में हम यही जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। भक्तों, श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप की सेवा एक बच्चे की तरह ही की जाती है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा के एक हाथ में लड्डू और उनका ये बाल स्वरूप बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है। श्री कृष्ण के इस मनमोहक स्वरूप के पीछे एक सच्ची कहानी है। आइए जानते हैं कि वो कहानी क्या है। सबसे प्यारे सांवले सलोने हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण का बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की प्यारी सूरत देखते ही भक्तों के मुख से यही बात निकलती है कि घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करने वाले लोगों को तो लड्डू गोपाल से एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। आप भी अगर घर में लड्डू गोपाल को रखकर उनकी सेवा करते हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा। आखिर लड्डू गोपाल की प्रतिमा हाथ में लड्डू थामे हुए क्यों होती है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का नाम लड्डू गोपाल पड़ने की कहानी। तो भक्तों, श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से एक कहानी जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कहानी है कि ब्रज की भूमि पर श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास हमेशा ही ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते थे। कुंभन दास का एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन बहुत ही सरल और भोला था। एक दिन कुंभन दास जी को एक नगर में प्रभु श्री कृष्ण का कीर्तन करने का बुलावा आया। कुंभन दास पहले तो अपनी श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर लोगों के समझाने और बुझाने पर कुंभन दास जी मान गए। जब सभी लोगों ने उनसे बहुत ही आग्रह किया तो कुंभन दास जी ने हाँ कर दी और उसके बाद वो कीर्तन करने के लिए चले गए। जाते जाते कुंभन दास जी ने अपने बेटे रघुनंदन को जिम्मेदारी सौंपी कि वे रोज़ाना श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। कुंभन दास के चले जाने के बाद रघुनंदन ने खाने से भरी जो थाली थी वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दी। रघुनंदन इतना भोला था कि उसे लगा कि श्री कृष्ण भगवान आएंगे और स्वयं अपने हाथों से खाना खाएंगे, लेकिन थाली यूं ही भरी रखी रही। ये देखकर रघुनंदन रोने लगे और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि आप भोजन ग्रहण कर लो ना। अगर आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं पिताजी से क्या कहूँगा? पिताजी कहेंगे कि मैंने आपको भोजन नहीं खिलाया। इस प्रकार से रघुनंदन रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने लगा। अब जब वह इस तरीके से वह बालक रोने लगा और भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने लगा, तो हमारे श्री कृष्ण भी तो हैं ही इतने दयालु कि उनसे उस बच्चे का रोना नहीं देखा गया और ये देखकर श्री कृष्ण भगवान ने बाल स्वरूप धारण किया और थाली का भोजन खत्म कर दिया। इसके बाद जब कुंभन दास जी घर वापस लौटे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जो तुमने ठाकुर जी को भोग लगाया था, वो भोग लगाया हुआ प्रसाद मांगा कि तुम वो प्रसाद जो है वो लेकर आओ। तो रघुनंदन ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि पिताजी, मैं भोग कहाँ से लेकर आऊँ? वो तो ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया, जो भी आपने थाली में दिया था वो सारा भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब ये सुनकर कुंभन दास जी को लगा कि शायद उनके बेटे रघुनंदन ने सारा भोजन खा लिया है और अब झूठ बोलकर बचने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह कुंभन दास जी अगले दिन कीर्तन में गए। अब जब वो अगले दिन कीर्तन पे गए तो उन्होंने फिर से अपने बेटे रघुनंदन से कहा कि बेटा, तुम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा देना।
तो रघुनंदन ने कहा कि ठीक है पिताश्री, आप जाइए, मैं भगवान को भोग लगा दूंगा। तो यहाँ पर कुंभन दास जी तो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो है रघुनंदन जो है वो भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाता है, और भगवान श्री कृष्ण फिर से अपना बाल स्वरूप धारण करते हैं और आते हैं और सारा भोजन जो है खा लेते हैं। अब वो भोजन तो खा लेते हैं, रघुनंदन उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है कि चलो भाई, अब भगवान ने भोजन ग्रहण कर लिया और ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, हो गया। अब जैसे ही शाम हुई तो शाम को कुंभन दास जी घर आते हैं। अब जब वो घर आते हैं तो हाथ मुंह धुलने के बाद वो फिर से रघुनंदन से कहते हैं कि बेटा, जो तुमने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था वो भोग की थाली कहाँ है, उसमें से जो प्रसाद बचा होगा वो तुम प्रसाद ले आओ, वो प्रसाद मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रघुनंदन ने फिर से कहा कि पिताश्री, प्रसाद आपको कहाँ से दूँ, प्रसाद तो सारा भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। अब जब रघुनंदन ये सारी बातें कहता है तो कुंभन दास जी अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कल भी जब मैंने रघुनंदन को भोग लगाने के लिए कहा और शाम को आकर जब मैंने उससे भोग प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सारा भोजन खा लिया, और आज भी वो सेम वही बातें बोल रहा है। आखिर ये भोजन की जो थाली में मैं भोग देकर जाता हूँ वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं ग्रहण करते, और उसके बाद मेरा बेटा झूठ भी क्यों बोलेगा, और वो स्वयं भी इतना सारा भोजन खुद से नहीं खा सकता क्योंकि वो इतना बड़ा भी नहीं है। आखिर ये भोजन जाता कहाँ है। भाई कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। रोज़ कुंभन दास जी अपने कीर्तन करने के लिए जाएं और यहाँ पर रघुनंदन जो है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो भगवान श्री कृष्ण सारा भोग खा लें। जब शाम को कुंभन दास जी आकर प्रसाद मांगे तो उनका बेटा उनसे यही कहे कि भोग तो सारा खा लिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब वो काफ़ी परेशान, वो काफ़ी सोच में पड़ गए कुंभन दास जी। उसके बाद जो है क्या हुआ कि एक दिन जब कीर्तन का 7वां दिन था, उस दिन उस दिन कुंभन दास जी ने लड्डू बनाए, और लड्डू बनाने के बाद वो सारे लड्डू जो हैं एक थाली में परोस दिए, और उसके बाद उन्होंने रघुनंदन से कहा कि लो तुम भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा दो। तो जब उनका बेटा लड्डू की थाली लेकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए जा रहा था, उस समय कुंभन दास जी जो हैं एक पर्दे के पीछे छुप गए और वो छुपकर देखने लगे। उन्होंने कहा कि आज मैं देखूं तो सही कि भगवान श्री कृष्ण सच में भोग लगाते भी हैं या फिर मेरा बेटा झूठ बोलता है, और अगर वो झूठ बोलता है तो उस भोजन का करता क्या है। तो कुंभन दास जी ये सब देखने लगे। तो जैसे ही वो भोग की थाली लेकर रघुनंदन भगवान श्री कृष्ण के सामने गया और उसने भोग की थाली भगवान के सामने रखकर उनसे आग्रह किया कि प्रभु आइए और आकर आप भोग पाइए, भोग ग्रहण कीजिए। तो हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने बाल स्वरूप बनाया, और बाल स्वरूप धारण करने के बाद वो आए और आकर सारे लड्डुओं को खाने लगे। जब वे लड्डुओं को खा रहे थे उस समय ये दृश्य देखकर कुंभन दास जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये सचमुच भगवान श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप बनाया है और वो लड्डू खा रहे हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गए और एकदम से जो है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए कुंभन दास जी दौड़े चले आए। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए कुंभन दास जी दौड़कर वहाँ आए, उसी समय जो है भगवान लड्डू गोपाल के एक हाथ में लड्डू भगवान ने पकड़ा हुआ था और एक हाथ का जो लड्डू है वो उनके मुंह में जाने वाला था, वो उसको खाने वाले थे। लेकिन जैसे ही वहाँ पर कुंभन दास जी आ जाते हैं तो लड्डू गोपाल वहीं पर उसी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं और उनकी जो प्रतिमा है वो वहाँ पर उसी प्रकार से लड्डू गोपाल के स्वरूप में रह जाती है। और उसके बाद से ही लड्डू गोपाल का जो नाम है वो लड्डू गोपाल पड़ता है। और जो कुंभन दास जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि हे बाल गोपाल, आपने ये क्या लीला की, आपने ये माया रची है, आपने जो लीला की है मैं तो इससे धन्य हो गया। मैंने स्वयं साक्षात आपके दर्शन किए हैं,
आपका ये रूप कितना मनमोहक है, कितना सुंदर है। तो उसी दिन से भक्तों हमारे लड्डू गोपाल जो है उनके एक हाथ में लड्डू होता है। आपने देखा होगा कि एक हाथ उनका नीचे होता है, उसमें भी वो लड्डू पकड़े हुए हैं, और एक हाथ जो उनका ऊपर की तरफ होता है वो लड्डू जो वो अपने श्रीमुख में खाने वाले थे वो भी उनके हाथ में ही होता है। और उसी दिन से उनको लड्डू गोपाल का नाम मिला और उनके इस बाल स्वरूप की सेवा होती है। उसी दिन से वहाँ पर लड्डू गोपाल की उत्पत्ति हुई, ये बाल स्वरूप उनका बना और तभी से उनकी बाल स्वरूप लड्डू गोपाल से उनको जाना जाता है और उनकी सेवा पूजा की जाती है। तो भक्तों देखिए, हमारे बाल गोपाल जैसे हमारे श्री कृष्ण भगवान अपने भक्तों के साथ लीलाएं रचते थे, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है ना वो भी बिल्कुल वैसा ही है। वो भी अपने भक्तों के साथ अनेकों लीलाएं करते हैं। उनको वो भक्त का मन देखते हैं कि भक्त के जो भाव है ना वो किस प्रकार है। जब वो भक्त के मन के भाव बिल्कुल शुद्ध होते हैं ना, उसके विचार बिल्कुल शुद्ध होते हैं, तब वो अपने भक्त के साथ लीलाएं करना शुरू करते हैं, उन्हें अपनी अनुभूति कराना शुरू करते हैं। तो भक्तों आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बोलो बांके बिहारी की जय।